नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार के सियासत के किंग मेकर यानी कि लालू प्रसाद यादव गैर मौजूद हों। चुनाव में, इश्तिहारों में, टीवी इंटरव्यू में कहीं भी उनका कोई भी जिक्र ना हो। लेकिन इन सब से परे लालू प्रसाद यादव ने 2015 में ही अपने दोनों बेटों को राजनीति में उतार दिया, उनको लॉन्च कर दिया। लेकिन इन सब के बीच पहले तो लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही रिमोट कंट्रोल होता था, सब कुछ उनकी तरफ से ही किया जाता था। लेकिन अभी वो सजायाफ्ता हैं और इसी को लेकर शायद उन्होंने ये बात भांप ली थी कि जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे दोनों बेटों को सियासी फतह कराने के लिए किसी का साथ तो मुझे लेना ही होगा। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उस नाम के बारे में जिसको लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों के लिए चुनावी मैदान में उतारा, उनसे मदद ली, उनके सहारे ही शायद तेजस्वी सारी रणनीति अपना रहे। तो कुल मिलाकर हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आखिर तेजस्वी के पीछे कौन से एक बुजुर्ग का हाथ है जिसके सहारे तेजस्वी चुनावी फतह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिहार की सियासी फिजा में तैरती इन बातों को राजधानी पटना से दूर रांची में बैठे लालू ने भी संभवतः सूंघ लिया था। इसलिए साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी की कमान एक ऐसे बुजुर्ग के हाथ में सौंपी जो उनकी जाति यादव का तो नहीं था, लेकिन बिहार के गिने चुने अनुभवी नेताओं में से एक था। लालू प्रसाद ने राजद के बिहार अध्यक्ष की कमान 74 साल के बुजुर्ग राजनीतिक जगदानंद सिंह को दे दी। यह पहली बार हुआ था कि राजद में किसी राजपूत नेता को इतने बड़े पद पे बैठाया गया। न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि राजद में भी इसकी वजह से हलचल हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के दिग्गज नेता दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह इस वजह से नाराज भी हुए, लेकिन लालू ने इन बातों को अनदेखा कर पिछले साल नवंबर में जगदा बाबू की ताजपोशी कर दी। राजद की बिहार इकाई की कमान संभालने के बाद लालू के इस पुराने सिपह सालार ने अगले कुछ महीनों में जब अपनी कार्यशैली का मुजाहिरा किया, तभी से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी अलग तेवर में दिख सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान और सियासी संग्राम छिड़ने के बाद महागठबंधन की ओर से जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई और इस पर आरजेडी ने जो स्टैंड लिया, इससे पार्टी के आक्रामक चुनावी अभियान का आगाज हो गया। आज लालू की गैर मौजूदगी में भी बिहार के मतदाता 30 साल के तेजस्वी यादव के जिस आक्रामक तेवर को अनुभव कर रहे हैं, उसके पीछे दरअसल इस बुजुर्ग और अनुभवी नेता का दिमाग है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक जगदानंद सिंह के राजनीतिक कौशल की पहचान 2009 के लोकसभा चुनाव में सबने देखी है। उस चुनाव में लालू यादव ने अपने उस वफादार नेता को बक्सर से उतारा और जगदा बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार लालमुनि चौबे को चुनाव में धूल चटा दी थी। 1996 से लगातार बक्सर से सांसद चुने जाते आए चौबे के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। रिपोर्ट के मुताबिक जगदा बाबू के लिए पार्टी हमेशा परिवार से ऊपर रही है। यहाँ तक कि पार्टी के प्रति वफादारी की वजह से ही उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना तक स्वीकार किया। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो रामगढ़ सीट पर अपने बेटे सुधाकर सिंह के खिलाफ राजद के उम्मीदवार थे। बेटे को बीजेपी ने चुनाव में उतार दिया था। ये अलग बात है कि इस बार के चुनाव में सुधाकर सिंह उसी रामगढ़ विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार यानी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के प्रति जगदानंद सिंह किस कदर भरोसेमंद है, इसे कुछ और तथ्यों से भी समझा जा सकता है। लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था
उस समय भी जगदानंद सिंह की भूमिका काफ़ी अहम रही थी। अखबार के रिपोर्ट की मानी तो राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में सत्ता की कमान जगदा बाबू के हाथ में रही। उस समय लालू को किसी ऐसे शख्स की दरकार थी जो उनके ना रहने पर भी परिवार का भरोसेमंद रहे। जगदा बाबू इस कसौटी पर खड़े उतरे और राजद के नेता से कहा कि यही वजह है कि आज जब तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है तो लालू ने एक बार फिर अपने इसी साथी पर भरोसा जताया है। बहरहाल बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। इसके बाद 3 और 7 नवंबर को और दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सियासी जानकारों को इस बात का इंतजार है कि आखिर तेजस्वी यादव के आक्रामक चुनावी अभियान के पीछे इस बुजुर्ग नेता ने जो फील्डिंग सजाई है उसका परिणाम कैसे रहता है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस मास्टरमाइंड के पीछे, उनकी पूरी प्लानिंग के पीछे, पूरी राजनीति के पीछे किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ 74 साल के बुजुर्ग जगदानंद बाबू का। दरअसल लालू प्रसाद यादव के एक वो बहुत ही भरोसेमंद साथी हमेशा से रहे हैं। उन्होंने पार्टी को हमेशा से ऊपरी तर्ज दिया है, फैमिली को नीचे का तर्ज दिया, लेकिन हमेशा ही वो पार्टी के लिए काम करते आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगदानंद सिंह की जो दिमाग है, जो प्लानिंग है, वो सियासी पिच पर तेजस्वी यादव का कितना साथ देती है। जो उन्होंने फील्डिंग तैयार की है उस पर तेजस्वी यादव कितना खड़े उतरते हैं। उनका जो आक्रामक रूप तेजस्वी यादव ने अख्तियार किया है, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभी को संबोधित करके हर वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग आकर्षित हो सके। अब इसका फैसला तो जनता ही करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग और मास्टरमाइंड के पीछे इतने बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड आदमी का साथ होने के बावजूद तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।